वो सब छोड़ो यार, कल याद है ना तुम्हें, संडे है। अच्छा, तो कल संडे है? मैं तो भूल ही गई। अब लीगल नोटिस भेजोगे क्या? बताओ। तुम अगर ऐसे ही हंसती रहोगी तो मैं तो तुम्हें देखते ही रह जाऊंगा। ऐसा है तो मैं तुम्हें वीडियो कॉल कर लूंगी। अब इसमें मिलने की क्या जरूरत है? ओए, मिलती रहोगी तभी तो मुझे खुशी होगी। वैसे अभी कर क्या रही हो तुम? लेटी हूँ। वाह, कैसे लेटी हो तुम? कैसे मतलब? वही पिलो को हक करके, या फिर नॉर्मली, या फिर मुझे हक करते हुए लेटी हुई हो? हनी, 1 मिनट बस है, आई एम गेटिंग अ कॉल। ऐसे ही होल्ड पर रहना। ओके। हेलो। हेलो बाला सर। हाँ जी बोलिए। मैं जेपी सर का पीए बात कर रहा हूँ। सर अर्जेंट काम के लिए दिल्ली गए हैं, आपको कल आने के लिए बोला है। ऐसे कैसे? आप मुझे 2 दिन से आने को कह रहे थे, अब आप अचानक कल आने की बात कर रहे हैं? सर ने इन्फॉर्म करने के लिए बोला, इसलिए बताया सर। ओके, थैंक यू। हनी, मीटिंग पोस्टपोन हो गई है। अब बताओ, हक करके या मेरे बारे में सोच के? क्या? वही, पीलो को हक करके या मेरे बारे में सोच के? अरे, तुम कभी नहीं सुधरोगे, है ना? ठीक है, तुम ही गेस कर लो। मेरे बारे में? तुम्हारे बारे में सोचती रहूंगी तो सो कहाँ पाऊंगी, नींद ही नहीं आएगी। क्या पता तुम मेरे ही बारे में सोच रही हो। बारिश हो रही है, मैं करता हूँ कॉल। ओके ना? ओके। बाय हनी, लव यू। ये शहर बहुत बदल गया साहब, लेकिन हमारे हालात ही नहीं बदल रहे। कितनी भी मेहनत कर लो तो वक्त की रोटी भी नहीं निकलती है साहब। ये सब मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे बेटे को भी अमेरिका जाने का मौका मिला है साहब, पर उसका कहना है कि वो अपने माँ बाप को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। हमारे साथ रहेगा तो क्या होगा? अगर आपकी तरह अमेरिका जाएगा ना साहब, नाम कमाएगा, पैसा कमाएगा, राजा की तरह जिंदगी जिएगा। अगर आप उसे थोड़ा समझा देते तो शायद वो आपकी बात मान ले। अगर मुझसे वो मिला ना तो फॉरेन तो क्या, साइड के गांव भी नहीं जाएगा। अरुणा, हाँ जी। मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ। ठीक है, दरवाजा बंद करना मत भूलिएगा, आजकल वैसे ही कुत्ते आ जाते हैं घर में। वो पहले ही आ गया है। हाँ? क्या हो गया? माँ, माँ, मैं वो सबसे पहले तुम जाकर नहा लो, जाओ। पापा, मैं लॉ नहीं करना चाहता।
सही सबूत ना होने की वजह से इस दावे को कोर्ट डिसमिस करती है। माँ मैं इसलिए चला गया था क्योंकि अब आ गए हो ना बेटा, यही काफी है। आजकल हमारे देश में लॉयर्स पर हमले हो रहे हैं। सर, क्या स्टेटस है? विक्टिम का नाम बालाकृष्ण है, अराउंड 27 इयर्स। पेशे से वो एक लॉयर है। क्लाइंट से मिलकर वापस जाने के वक्त बाइक पार्किंग एरिया में किसी ने अटैक कर दिया। डेड बॉडी को पहले किसने देखा था? 4:30 बजे एक पेपर वाले ने देखकर कॉल किया था। तुमने सीसीटीवी फुटेज चेक की या नहीं? हमारी टीम इसी काम में लगी है सर। विक्टिम की फैमिली को इन्फॉर्म किया? कर दिया सर। यहाँ आसपास के लोगों से पूछताछ करो और किसी पर शक हो तो इन्वेस्टिगेट करो। ओके सर। एक वकील की मौत हुई है तो थोड़ा संभल कर इन्वेस्टिगेट करना। श्योर सर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो जाओ। अरे रघु, नहीं सुनूंगा, चलो जाओ यहाँ से। 1 मिनट बात तो कर ले, चला जाऊंगा। बात करने के लिए कुछ नहीं बचा है, जाओ। बस एक बार मेरी बात तो सुन ले यार। 8 साल पहले तुम्हारी बात सुनकर ही मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, अब और कुछ सुनने के लिए बचा ही नहीं है। तुम्हारे टैलेंट के भरोसे हमने ये लॉ फर्म स्टार्ट किया था। मुझे लॉयर का कोई काम नहीं मिला, आखिर में मुझे एक लीगल फैसिलिटेटर बनना पड़ा। मतलब लॉ पढ़कर भी ब्रोकर का काम करना पड़ा तुम्हारी वजह से। हाँ, गलती तो हो गई यार। लाइफ में पैसों से आने वाली फ्रीडम को अल्टीमेट समझकर ही मैं आगे बढ़ना चाहता था। अपने पिता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया और घिन आने की वजह से लीगल प्रोफेशन में नहीं रह पा रहा था। मैं तुम सबसे दूर चला गया और अपनी ही दुनिया में मैं खुशी से जी रहा था। Congratulations, Ria. With the year, you're recognized and honored with the Best Employee Award. You also got promotion too. How are you feeling about these achievements? Can you please share your happiness with us? With my resignation. मेरे सेविंग्स बैलेंस में से मैंने एक स्टार्टअप कंपनी शुरू की और बहुत ही कम समय में मैं टॉप पोजीशन पर पहुंच गया। लव एट फर्स्ट साइट पर मेरा बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, लेकिन उसे देखने के बाद मुझे विश्वास होने लगा। हाय, माय नेम इज वीर। वैसे तुम मुझे जानती नहीं, लेकिन मैं रोज तुम्हारे लिए इस कॉफी शॉप में आ रहा हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं वन साइडेड प्रेमी की तरह तुमसे प्यार करता हूँ। मैं यहाँ ये कहने नहीं आया कि तुम भी मुझसे प्यार करो, बल्कि ये कहने आया हूँ कि कल से मैं तुम्हें यहाँ पर देखने के लिए नहीं आऊंगा। रुको जरा, सब कुछ तुम खुद ही डिसाइड करोगे?
मैं भी इस कॉफी शॉप में सिर्फ तुम्हारे लिए ही आ रही हूँ। मैं भी तुम्हारी जैसी वन साइड लवर हूँ। हैप्पी एनिवर्सरी। हमारे प्यार के सफर की शुरुआत को 1 साल हो गया। लालच के चलते मैंने एक ऐसे नए बिजनेस में इन्वेस्ट किया था जिसमें मुझे बहुत नुकसान हुआ था, और जब उसे मेरी जरूरत थी तो मैं उसके पास नहीं था। वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चली गई। फिर मुझे लगने लगा उन यादों के बीच में जीने से अच्छा अपनों के बीच में जीना अच्छा है, इसलिए मैं वापस आ गया। मैं जब यहां से दूर चला गया था तो अपनों से भी काफी दूर हो गया। आई एम वेरी सॉरी यार, मैं तुझ पर भरोसा नहीं कर पाया था, उसका पछतावा मुझे अब भी है। अरे वीर रुक जाओ। बचपन से तुम्हारे साथ रहते मुझे हिम्मत मिली है मेरे दोस्त। अचानक तुम मुझे अकेला छोड़कर चले गए, मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं। तभी से मैं तुम पर बहुत गुस्सा हूं। पर सच कहूं, दोस्तों में नाराजगी और लड़ाई होती रहती है, पर बिछड़ना नहीं होता। ट्रस्ट मी आई से। पानी पानी। पापा पानी। परसों की बात है, बाला नाम के जूनियर लॉयर को किसी ने मार दिया। उसी के लिए ये प्रोटेस्ट है। इन्हें सपोर्ट कौन कर रहा है पता है तुम्हें? कौन है? हाई प्रोफाइल सीनियर एडवोकेट सत्यनारायण जी। वही यार, हमारे कॉलेज डेज में सेंसेशनल केस की वजह से बहुत फेमस हो गए थे। फाइनल ईयर में हमने केस स्टडी भी की थी, याद है ना? लगता है भूल गए। एक आदमी पर अपनी वाइफ के खून का इल्जाम लगा था। सोचा था उसकी लाइफ खत्म हो गई, पर सत्यनारायण जी ने वो केस टेकअप करके अपनी ब्रिलियंस से उसे लड़कर हस्बैंड को इनोसेंट साबित कर दिया।
तब से दिन ब दिन उनकी कामयाबी बढ़ती गई। केस बाय केस उनका स्टेटस भी बढ़ता गया। जब आम लोगों का उत्पीड़न होता है तो वकील उन्हें न्याय दिलाता है, लेकिन जब वकील के साथ ही उत्पीड़न हो तो वो किसके पास जाए? पिछले महीने थाना डिस्ट्रिक्ट में एक वकील दंपति को भरी रोड पर जान से मार दिया। 2 हफ्ते पहले उसी डिस्ट्रिक्ट में एक वकील को बेरहमी से मार दिया गया। 2 दिन पहले ही मेरे जूनियर बाला को भी जान से मार दिया गया। उसकी गलती क्या थी कि वो हमेशा न्याय का साथ देता था? सर प्लीज बोलिए। मर्डर होते ही इमीडिएटली अलर्ट होकर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी, पर आपने इतने में ही प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। हमें थोड़ा टाइम दीजिए सर। और कितना टाइम चाहिए? ये सिर्फ न्याय करने वालों की हत्या नहीं है, पूरी न्याय व्यवस्था पर जबरदस्त तरीके से हमला किया गया है। लोकतंत्र और संविधान पर ये एक जबरदस्त नरसंहार है। इसको जितनी जल्दी हो खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो ये एक राष्ट्रीय आपदा में बदल जाएगा। 2 दिन में अगर उस दरिंदे को पकड़ लिया तो ठीक है, नहीं तो ये प्रोटेस्ट पूरे स्टेट में स्प्रेड होगा, आंदोलन बन जाएगा। मैं बात इतनी नहीं बढ़ने दूंगा सर। ओके। सर। जल्दी से अपराधी को पकड़ो, नहीं तो हमारी नौकरी चली जाएगी। ओके सर। कम। जानते हो एसीपी सर ने मर्डर केस के बारे में जानने के लिए कल से 4 बार कॉल कर दिया है, और आज तो हद हो गई, सीधा वार्निंग दे दी। एनी प्रोग्रेस? सर थोड़ी ही देर में उस रोड की सीसीटीवी फुटेज यहाँ पर आ जाएगी, उससे कोई लीड मिल सकती है। सर विक्टिम बाला कृष्णा के पिताजी आए हैं। अंदर बुलाओ। मुझे बाला के बारे में बताइए। बाला का किसी के साथ कोई झगड़ा था? बाला कभी किसी से लड़ाई नहीं करता था साहब, बल्कि वो बचपन से ही बहुत ही अच्छा लड़का था। हो सकता है, पर जो हमें अच्छा लगे वो दुनिया को भी अच्छा लगे, ये जरूरी तो नहीं है ना। आप अच्छे से याद कीजिए और मुझे बताइए, बाला की किसी के साथ कोई दुश्मनी? 1 महीने पहले जब हम स्टार मार्केट से लौट रहे थे तो अचानक बाला को किसी ने मारना शुरू कर दिया। मैंने बीच बचाव की और चिल्लाने लगा तो जब काफी लोग आने लगे तो भाग गया सर। एक बात बताइए, उसने बाला को इतनी बुरी तरह क्यों मारा? नहीं मालूम सर। उसके बाद आपने उस इंसान को कहीं देखा था? हाँ, कुछ दिनों पहले बाला जब घर लौटा तो उसका सर और हाथ पे चोट लगी थी। मैंने पूछा तो उसने कहा कि बाइक का एक्सीडेंट हुआ, लेकिन अब ये लगता है कि वो एक्सीडेंट नहीं था सर। जरूर उस मार्केट वाले आदमी ने बाला को बुरी तरह से मारा होगा सर। तो आप ये कह रहे हैं कि उसने पहले भी बाला को मारा था, तो आपने इसकी कंप्लेन तब क्यों नहीं की थी? मुझे कहाँ पता था कि नौबत यहाँ तक आ जाएगी, नहीं पता था सर। सब मेरे कर्मों की सजा है, मेरे कर्मों की। मेरा बेटा। अच्छा, जिसने आपके बेटे को मारा था उसे पहचान पाएंगे? पहचान लूंगा सर, पहचान लूंगा। सब वो जो भी है सीसीटीवी कैमरे में नहीं आया, बहुत समझदार है सर। लड़के को तुम्हारा नंबर दिया है। ठीक है। होने वाले पति से बात करने में कुछ गलत नहीं है, एक बार बात कर लो उससे, ठीक है ना? हेलो, अरुणा जी बोल रही हैं? जी बोल रही हूँ। आपके पति सुबह वॉकिंग पर गए थे तो आपके पति को अचानक हार्ट अटैक आया, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया है। मेरे रूम में रख दीजिए। ही इज ऑलराइट नाउ। आप
ध्यान रखिए, उन्हें ज्यादा स्ट्रेस ना हो। ये दूसरी बार उन्हें हार्ट अटैक आया है। अगर एक और बार आया तो फिर कुछ नहीं कह सकते। प्लीज टेक केयर। थैंक यू डॉक्टर। इट्स ओके। पापा को पहली बार हार्ट अटैक कब आया था माँ? आज से 8 साल पहले, जब तुम घर छोड़कर चले गए थे। हाँ माँ, बिना बताए चला गया था, बीच में छोड़कर चला गया था। पर वापस आने के बाद तो जब आपने मुझे सारी बातें भुलाकर माफ कर दिया था, तो पापा अब तक मुझ पर गुस्सा क्यों है? एक माँ बेटे की गलती को आसानी से माफ कर सकती है, पर पिता को उसकी गलतियां माफ करने में तकलीफ होती है। लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया, पढ़ाई पूरी की। तुम्हारे लॉयर बनने का उनका एक सपना था जो तुम पूरा नहीं कर पाए बेटा। और तो और तुम हमें अकेला छोड़कर घर से भाग गए, इसीलिए वो इतने गुस्से में है। मेरे छोड़ के जाने का उन्हें इतना गुस्सा नहीं आया, तो मेरे लॉ छोड़ने पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? लॉयर बनना कोई छोटी बात नहीं है, और उनके इस सपने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। जब तुम छोटे थे तब तुम्हारे पापा रेवेन्यू डिपार्टमेंट में लैंड सर्वेयर की नौकरी करते थे। उस वक्त एक लोकल लीडर ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया और वहाँ होटल बना दिया। तुम्हारे पापा ने उसे रोकना चाहा तो उसने इन्हें रिश्वत देनी चाहिए, पर इन्होंने सच्चाई का साथ दिया और उस होटल को तोड़वा दिया। उसने बदला लेने के लिए तुम्हारे पापा को रिश्वत लेने के एक झूठे इल्जाम में फंसा दिया, और इसी वजह से उन्हें उस वक्त सस्पेंड कर दिया गया था। खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए वो कई सारे लॉयर्स से मिले, पर किसी ने उनका केस हाथ में नहीं लिया, और जिसने केस लिया उस वकील ने भी धोखा देकर उल्टा इन्हें ही फंसा दिया। उस बोझ के साथ जीना इनके लिए मुश्किल हो गया। जो न्याय उन्हें तब नहीं मिला, वो न्याय उनका बेटा एक बड़ा वकील बनकर इन्हें दिलवाएगा, यही उम्मीद थी। इसलिए तुम्हें लॉ पढ़ाकर तुम्हें एक लॉयर बनाना चाहते थे। मेरे पापा मुझे लॉयर बनते देखना चाहते थे, लेकिन मुझे लगता था कि वो अपने सपने मुझ पर थोप रहे हैं। पर यह नहीं पता था कि वो दर्द उनके दिल में अब भी है, और वो सारे दर्द मैं तब समझा जब मेरी माँ ने मुझे सब कुछ बताया। अब मुझे अपने पापा को भरोसा दिलवाना होगा कि उनके सपने उनका बेटा पूरा करेगा। तो तुम कह रहे हो कि 8 साल पहले जो प्रैक्टिस छोड़ी थी वो फिर से शुरू करोगे? उसके लिए तुम्हारी मदद चाहिए। इतने साल बाद प्रैक्टिस कर रहे हो तो मैं खुश हो जाऊं या फिर गर्व करूं कि मुझसे मदद मांग रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार। पहला केस OSSR नंबर 224/22 वीर राघवा सर, एडवोकेट। बेंच पे चढ़ने से पहले तुम्हें यह भी दिखाई नहीं देता कि पेन पेंसिल सब बराबर है कि नहीं? काम करने का मूड, खुशी, सबका सत्यानाश कर दिया तुमने। चलो रखो अब। प्रोसीड। योर ऑनर, दिस इज अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ सेल एग्रीमेंट। डिफेंडेंट ने मेरे क्लाइंट को कल्याण में 10 एकर्स 1 एकड़ 5 लाख के दाम में बेचने का दावा करते हुए सेल एग्रीमेंट बनाया। 10 लाख रुपए एडवांस में भी लिए थे, लेकिन अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। 5 लाख एकड़ की बात कर रहे हो, इसका मतलब है कि एग्रीमेंट बहुत पुराने डेट का होगा। वैसे एग्रीमेंट कितना पुराना है? इट्स ऑफ द ईयर 2012 योर ऑनर। अरे वाह, बड़ी जल्दी लेकर आए केस आप कोर्ट में। तो 2 साल बाद और आ जाते। केस 2022 का है या 2012 का है? सो सॉरी योर ऑनर। नो योर ऑनर, इट्स ऑफ द ईयर 2012 ओनली। सेल एग्रीमेंट की लिमिटेशन 3 साल की होती है, भी नहीं पता है आपको? अरे कम से कम डिले कंडोनेशन का एप्लीकेशन ही लगा देते। योर ऑनर, माय क्लाइंट इज अनएजुकेटेड एंड मोरओवर दे वर मिसगाइडेड बाय प्रीवियस लॉयर, इसलिए उन्हें पता नहीं लगा कि उन्हें कोर्ट आना है। चलिए, इनको नहीं पता, लेकिन आपको तो पता होना चाहिए कि नहीं? 4 अक्षर इंग्लिश के पढ़ लिए हो, बोल लेते हो तो सब हो जाता है। केस का कुछ अता पता तो होता नहीं है। अब अगर समझाऊं तो आप लोग नाराज भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हो ना। इस दावे की समय सीमा समाप्त हो जाने की वजह से इस दावे को ये कोर्ट डिसमिस करती है। इट्स ओके यार,
पहला केस था ना, कोई बात नहीं। Your Honor, this is absolutely a foisted case. My client went to meet her friends in the hotel when she was arrested under the PETA Act. पढ़ा है ना आपने पीटा एक्ट? आपको तो उसका फुल फॉर्म पता है ना? It is Prevention of Immoral Trafficking Act of 1956. फुल फॉर्म ही पता होना काफी नहीं होता है। सेक्शन 15 सर्च है, आप बोल रहे हैं वो अरेस्ट है। बिना पढ़े लिखे क्यों आ जाते हो भाई? My apologies, Your Honor. ये सेक्शन 3 है। In fact, my client is falsely implicated in this case. ये आप क्या कह रहे हो भाई? इससे पहले ऐसा कुछ नहीं किया क्या? अगर तुम्हें पता नहीं हो तो बता दूं, पिछले महीने इसी तरह के केस में मैंने इनका चालान काटा था। ये सब क्या है? केस टेकअप करने से पहले क्लाइंट के बारे में जांच नहीं करते क्या? ऐसे ही चले आते हो? Your Honor, डिफेंडेंट को, मेरे क्लाइंट को 40,000 रुपए सैलरी देनी है। अभी तक 2 साल हो चुके हैं, लेकिन नहीं दे रहे हैं। ये सूट फाइल किया ताकि वो इंटरेस्ट के साथ दे दें। Your Honor, in fact, he was terminated for unauthorized absence from duties. We have already filed the required evidence to the court. ये क्रॉस एग्जामिनेशन में भी कन्फेस किया था। बट योर ऑनर, अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, अगर ये मेरे क्लाइंट को फायर भी कर देते हैं तो भी 1 मंथ सैलरी देनी पड़ेगी। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट ने उन्हें फिजूल में नहीं निकाला। ये 1 महीने की छुट्टी पे चले गए थे, वो भी बिना किसी को बताए। अब आकर उनसे छुट्टी के दिनों की भी सैलरी मांग रहे हैं। सी मिस्टर, सूट फाइल करते समय सारी इंफॉर्मेशन का ध्यान रखना चाहिए था ना। बस पेपर मिल गया तो जो भी मन में आया लिख दिया, जो भी मुंह में आया बक दिया। आजकल फैशन बना लिया आप लोगों ने। इसलिए कोर्ट का कीमती समय बर्बाद करने के जुर्म में और डिफेंडेंट लॉयर को बिना वजह इस कोर्ट में पेश करने के एवज में ये कोर्ट इन पे 25,000 रुपए का जुर्माना भरने का आदेश देती है। दिस सूट इज डिसमिस्ड विद द कॉस्ट ऑफ 25,000 रुपीज। क्या यार, ऐसा लग रहा है कि दुनिया के सारे दुख तेरे ही सर पर है दोस्त। तुझे क्या लगता है तेरे सिवा इस दुनिया में और कोई दुखी नहीं है? उसे देख, वो वहाँ बैठा ना, उसके भाई और उसका झगड़ा चल रहा है। उसकी प्रॉपर्टी उसके भाई ने छीन ली, उसी गम में पी रहा है वो। तो तुम्हें क्या लगता है उसका भाई खुशी मना रहा होगा? वहाँ देख, उसका भाई वहाँ पी रहा है। तुम्हें पता है इसने क्या किया? एक घटिया इंसान को घर रेंट पर दे दिया। अब ना वो रेंट दे रहा है, ना घर खाली कर रहा है। उसी फ्रस्ट्रेशन में वो वहाँ बैठकर पी रहा है। तू ये मत सोच कि रेंट पर रहने वाला इंसान बहुत अच्छा है। उधर देख, 3 साल एक लड़की से प्यार किया, उससे शादी किया और सब कुछ उसके नाम किया, लेकिन सुहागरात के दिन दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ये सारी प्रॉब्लम्स भूलने के लिए सब लोग एक ही जगह आते हैं। वो देख, अमृत जनता बार। इसीलिए तो तुझे यहाँ पर लेकर आया हूँ। आज जो मर्जी हो जाए। वो जो कोई भी था बहुत शातिर था सर। स्पॉट में उसने एक क्लू भी नहीं छोड़ा सर। बहुत होशियार है। यस सर। सीसीटीवी फुटेज में जो लड़की दिखी थी उसका कुछ पता चला? मर्डर होने वाली जगह के पास एक सॉफ्टवेयर कंपनी है सर। मे बी वो लड़की उस कंपनी की एम्प्लॉय हो सकती है। हमारे लोग वहाँ इंक्वायरी के लिए गए हैं सर। जल्दी ढूंढो। श्योर सर। आजकल देश में वकीलों पर हमले हो रहे हैं। न्याय दिलवाने वाले ही जुर्म का शिकार हो रहे हैं। हेलो वैदेही, आई एम सुहास। या हाय। वैदेही, अगर आपके पास कल फ्री टाइम हो तो कैन आई कम एंड मीट यू? हेलो वैदेही, बिजी हो क्या? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? ठीक है, बाद में बात करता हूँ। बाय। मेरे पति ने वो चोरी नहीं की थी साहब। हाँ, सब ऐसे ही बोलते हैं। अगर चोरी नहीं किया तो फिर छुप क्यों रहा है? तुम्हारे पति को बेल दिलवाने के लिए पुलिस वालों को, विटनेस को, सबको मैनेज करना पड़ेगा। बहुत खर्चा है इसमें। चलो जाओ यहाँ से। पर साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, किसी भी तरह उन्हें बेल दिलवाने में मदद कीजिए साहब। मेरे पति बहुत अच्छे हैं, उन्होंने चोरी नहीं की होगी। मेरा भरोसा कीजिए साहब। दिमाग मत खराब करिए, जाइए आप यहाँ से। अरे बात को समझा करो, जाओ आप। अंकल, ये कोट आपका है क्या? हाँ। आप इसे भूल गए थे। थैंक यू। आप लॉयर है क्या? क्यों, क्या हुआ? कृपया बेल दिलवा दीजिए साहब। मेरे बाबा बहुत अच्छे हैं,
पर ये लोग उन्हें चोर कह रहे हैं। मुझे अपने बाबा को देखे बहुत दिन हो गए। मैं अपने बाबा से बात किए बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। मुझे नहीं पता वो अभी कहाँ है। अगर आपके पापा के बारे में कोई गलत कहे तो आप क्या करेंगे? मेरे बाबा के बारे में? अगर मेरे पापा के बारे में कोई कुछ भी बोल दे तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। दिमाग मत खराब करिए, जाइए आप यहाँ से। तुम्हारे बाबा बेगुनाह है, ये तुम्हें पूरा भरोसा है? बाबा कभी चोरी नहीं करेंगे। तो तुम इसी भरोसे के साथ रहना, तुम्हारे बाबा तुम्हारे लिए जरूर घर आएंगे। ठीक है। आई, क्या हुआ? यहाँ पर पैसे वालों को ही न्याय मिलता है बेटा, हमारे जैसे गरीबों को नहीं। चलो। तुम्हारे पापा तुम्हें केस जीतते हुए नहीं बल्कि सच को जीतते हुए देखना चाहते हैं। सुनिए। ओए वीर, पहले 3 केस हार गया तो मुझे लगा कि मैं ही मनुष्य था, और अब तूने हारने वाला केस ही पकड़ा। तू ग्रेट है भाई। पिता को मिस करती हुई उस बेटी को देखकर ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि कुछ भी करके उन्हें इंसाफ दिलवाऊंगा ही। इसके अलावा मैंने कभी हार और जीत के बारे में सोचा ही नहीं है। इस मर्डर से रिलेटेड छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन भी अगर आपको मिले तो हमें इन्फॉर्म कीजिए। आपका नाम, आपका एड्रेस, आपकी पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी, मैं वादा करता हूँ। सो सैड ना? हाँ, ये मेरे ऑफिस एरिया के पास ही हुआ, इसलिए। वैसे तुम्हारी जॉब कंफर्टेबल तो है ना? वैदेही, What happened? वैदेही, उन पुलिस वालों को देखकर तुम ऐसे डर क्यों गई? वैदेही, बताओगी मुझे क्या हुआ है? उस दिन मेरे ऑफिस के पास जो मर्डर हुआ था ना, मर्डर के वक्त मैं वहीं पर थी। कितनी भी कोशिश कर लूं मैं भूल नहीं पा रही हूँ। पुलिस वालों को देखकर डर लग रहा है मुझे। I don't know what to do. I can totally understand your situation. ये बात और किसी को बताई तुमने? तभी तुम्हें डर लग रहा है। जैसे ये तुमने मुझे बताया वैसे ही जाकर पुलिस को बता दो। ठीक है? वैदेही, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मेरी बात मानो, जाकर पुलिस को इन्फॉर्म कर दो। तुम चाहो तो मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। रिमेंबर, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। ओके? बाय बाय। जी बोलिए। इंस्पेक्टर साहब से मिलना है। सर अभी नहीं आए हैं। कोई कंप्लेन करनी है आपको? नहीं, सर से ही बात करनी है। आप वेट कर लीजिए। तेरी तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने नहीं किया। बोलेगा या नहीं? बता, मैंने कुछ नहीं किया। मैं सच कह रहा हूँ साहब, अरे मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ से हिला तो पैर तोड़ दूंगा। चल बैठ। एक्सक्यूज मी, मेरा नाम है वीर राघवा। आपको रघु ने फोन किया था? अच्छा, कार चोर राजू के एडवोकेट आप ही हैं क्या? जी हाँ। 5 मिनट वेट कीजिए, बुलाता हूँ। अच्छा, अभी आप कुछ कह रहे थे? मैं राजू कोरेगांवकर का लॉयर हूँ और स्टेशन बिल अप्लाई करने आया हूँ। उसको बेल कैसे मिलेगी? यह उसकी पहली चोरी थोड़ी है। इससे पहले भी उसने कई चोरियां की हैं और केस भी फाइल हुआ है। What? उसकी बीवी ने आपको नहीं बताया क्या? वैसे वो क्यों बताएगी आपको? इस बार भी गलत बताया होगा उसने। ये देखो उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड देखो। उसके बाहर निकलने के 2 ही रास्ते हैं। पहला ये कि असली चोर मिल जाए,
नहीं तो केस करने वाला अपना केस वापस ले ले। क्या हुआ, क्या कहा सर उन्होंने? इससे पहले राजू ने बहुत सारी चोरियां की हैं, केसेस भी हैं। ये बात आपने क्यों छुपाई मुझसे? मैं नहीं मानता कि आप नहीं जानती थी। जानती थी सर, उन्होंने छोटी छोटी चोरियां जरूर की हैं सर, पर वो बहुत पहले की बात है। जब हमारी बेटी पैदा होने वाली थी तभी उन्होंने छोड़ने की कसम खाई थी कि वो कभी गलत काम नहीं करेंगे, और उन्होंने उसी दिन से जिंदगी में आगे बढ़कर ड्राइवर का काम शुरू किया। अगर मैंने आपको सच बता दिया होता तो मुझे डर था कि आप इन्हें कहीं बेल नहीं दिलवाएंगे, इसीलिए मैंने आपको सच नहीं बताया। सच कह रही हूँ, मुझ पर भरोसा कीजिए सर, भरोसा कीजिए। आप कौन? हेलो सर, मैं हूँ वीर राघव। मैं आपके पास काम कर रहे ड्राइवर राजू का लॉयर हूँ। उसका वकील भी है क्या? बोलिए क्या चाहिए? केस के बारे में बात करने आया हूँ सर। आपकी कार किस समय चोरी हुई थी, ये आप मुझे बता सकते हैं? उस दिन रात को 10 साढ़े 10 के बीच में हो गई होगी। आप इतना यकीन से कैसे बता सकते हैं? कैसे मतलब? उस दिन हमारा ड्राइवर राजू लीव पर था तो मैंने ही गाड़ी बाहर से लेकर आकर पार्क कर दी। आधे घंटे के बाद लैंड गाड़ी से लाने गया तो गाड़ी वहां नहीं थी, गाड़ी गायब हो गई थी। पर आप इतने श्योर कैसे कि वो गाड़ी राजू ने ही चुराई थी? किसी ने ये देखा है क्या? पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि गाड़ी राजू ने ही चोरी की है। वैसे उस पर और भी केसेस है और वो मुझे पता नहीं था। घटिया इंसान, मेरी कार चोरी करनी थी इसलिए मेरे यहाँ काम पर आया होगा। बिना सबूत के हम किसी नतीजे पर कैसे पहुंच सकते हैं सर? आपका मतलब क्या है? हाँ, पुलिस इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन सब कुछ झूठ है। उसका केस आपने ले लिया, इसका मतलब वो मासूम बन गया? वो बात नहीं है सर। लगता है कि आप राजू के लिए आर्ग्यू करने नहीं आए बल्कि मुझे मुजरिम साबित करके मुझे फंसाने आए हो। ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर घर से कार चोरी हो गई तो सबसे पहला शक हमेशा ड्राइवर पर ही जाता है। ये जानकर भी राजू ऐसा क्यों करेगा? यू नो, इट मेक्स नो सेंस। ये बात मुझसे नहीं, उससे ही पूछो। एक बार फिर सोच लीजिए सर, एक निर्दोष को सजा ना हो, बस यही मेरा उद्देश्य है। अगर आप केस को वापस ले लेते हैं तो एक मासूम सा परिवार बच जाएगा। अगर तुम्हें इतना ही तरस आ रहा है तो पहले कार का पता लगाओ, नहीं तो राजू को लाकर मेरे सामने खड़ा करो। क्या हुआ दोस्त, एनी क्लूज? वैसे देखा जाए तो बद्री मुझे पूरी तरह से क्लीन ही लग रहा है, लेकिन घर पर एक लड़का है, उस पर तो मुझे पक्का शक हो रहा है। मे बी हिस्सन। आर यू श्योर? 100%। कमाल है यार, ये लड़का तो बहुत सारे पैसे उड़ा रहा है। क्या बात कर रहा है? क्या तूने उसे अपनी आंखों से देखा?
देखा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर मैंने कार स्टार्ट कर दी और घर की तरफ निकल गया, मगर रास्ते पर जाते हुए मुझे बहुत डर लगने लगा। पार्टीज अगर मैंने कार को हाथ लगा तुम्हें अंदर डालने के लिए। सर प्लीज सर, वो पैसे मेरे नहीं है। मैं सच बताता हूँ सर, वो कार मैं नहीं बेची है सर। मेरे पापा मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते सर, मुझसे ज्यादा उस कार से प्यार करते थे। उसी गुस्से में मैं कार का इंजन वायर काटना चाहता था सर। इंजन वायर काटने के बहाने तूने गाड़ी को ही बेच दिया? ऐसा नहीं है सर, असल में उस दिन किसी को अचानक आते देख मैं गाड़ी में ही छुप गया था। कितने में बेचा? मुझे कुछ नहीं पता, वो पैसे मेरे दोस्त के हैं, मैं नहीं जानता। कॉस्टली फोन, कैश, फ्रेंड्स के पापा साथ। को पता चला ना तो वो मुझे मार ही डालेंगे। मुझे समझ नहीं आया कि अब क्या करना चाहिए, इसलिए दोस्त के साथ मिलकर कार को बेच दिया। तूने अपने पापा पर गुस्सा उतारने के लिए जो गलत काम किया था, उससे एक छोटी सी बच्ची अपने पिता से दूर हो गई। मैं नहीं जानता था सर, इन सब में राजू फंस जाएगा। सर मुझे माफ कर दीजिए सर, अगली बार से नहीं करूंगा सर। छोड़ देता हूँ सर मुझसे, पर पूरी बात तेरे पापा को बताने के बाद ही। सर ऐसा मत कीजिए सर, प्लीज सर। मेरे पापा को बताने से अच्छा है मुझे इधर ही मारकर गाड़ दीजिए सर। और वैसे भी अगर ये बात उन्हें पता चल गई ना तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे सर। चल जा। थैंक यू सर। मैम एक्सक्यूज मी। यस। इस लड़की को आप लोगों ने कहीं देखा है? ये तो वैदेही जैसी लग रही है। इसका कांटेक्ट नंबर दे सकती हैं आप? हाँ क्यों नहीं। वैदेही आप ही का नाम है? क्या हुआ सर? घबराने की जरूरत नहीं है। आपके ऑफिस के पास जो मर्डर हुआ था वो तो पता ही होगा। हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है जिसमें पता चलता है कि आपने किलर को देखा है। तो अच्छा होगा कि आप गवाह के तौर पर अपना स्टेटमेंट दे दें। प्लीज कोऑपरेट। ये क्या किया तूने? तूने जो केस पकड़ा वो बहुत ही कमजोर था। जब जीतने जा रहा था तो वो केस छोड़ दिया। मैंने बोला था ना, वो जीवा को देखकर उसे छोड़ने का मन किया मुझे। मेरी बात सुन, अगर लॉयर को सक्सेस चाहिए तो ब्रेन और लॉजिक दोनों यूज करने पड़ते हैं। और अगर तू इमोशंस में बह गया ना तो तेरे हाथ कुछ नहीं लगने वाला। सही कह रहा है, पर अगर ऐसा करता तो जीवा अपने पिता से दूर हो जाता। एक पिता को अपनी बेटी से मिलाने के लिए एक पिता को अपने बेटे से दूर करना, ये सही तो नहीं होगा यार। तो फिर अब क्या करोगे? राजू को अगर इनोसेंट प्रूव कर दिया तो बात बन जाएगी ना। हेलो, ये लीजिए सर। हाँ दीदी। रामा राजू, तुमसे मुझे एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्या पूछना है पूछिए ना सर, सब बताऊंगा। बद्री की कार जब चोरी हुई थी तो वो डेट थी 27 जुलाई। उस दिन रात को तुम बद्री के घर के पास नहीं बल्कि कहीं और होने का सबूत मिलने से ही तुम इस केस से बाहर आ सकते हो।
यहाँ पे तुम्हारी बेटी तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरी बेटी की कसम सर, मैं सच बोल रहा हूँ। उस दिन जुलाई 27 की रात को मैं कोलाबा में था सर। ओके, कुछ और पूछना हो तो कॉल करूंगा। ठीक है दीदी। मुझे ये सीसीटीवी फुटेज चाहिए। आप लोग कौन है? हम लोग लॉयर हो? यू आर राइट। तो क्या? हमें थोड़ी देर के लिए वो वीर ये वीडियो काफी है राजू को इनोसेंट प्रूव करने के लिए। कांग्रेट्स वीर। हेलो लक्ष्मी, राजू को कोर्ट में आने के लिए इन्फॉर्म कर दिया है ना? हाँ सर, कह दिया है। वो सीधा कोर्ट पहुंचने वाले हैं। ओके। माँ, मैं कोर्ट जा रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, रामाराजू केस के संबंध में सारे सीसीटीवी फुटेजेस सबमिट करने आया हूँ। ओके। लगता है इसे मैंने कहीं देखा है। हे, ये अच्छा लग रहा है ना? हाँ, अच्छा है। वैदेही, अच्छा लगा तुम्हें? इसको पैक कर दीजिए। हेलो। हेलो, मैं कांस्टेबल गंगाधरन बोल रहा हूँ। हमें एक सस्पेक्ट मिला है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एक बार पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। आई, बाबा कब आएंगे? आ जाएंगे बेटा। प्लीज। यही था सर। बाबा आ गए। वीर रुको, वो सिविल में सारे पुलिस हैं। गोइंग ऑन? उन्होंने चोरी नहीं की है सर। वो चोरी के लिए नहीं, इतना मारो कि
कि इसका मुंह खुले, पर चोट के निशान नहीं दिखने चाहिए। उठो बेटा। चोरी का केस रहता तो कम से कम वो छूट जाएंगे, इस बात की तसल्ली तो रहती। पर यहाँ तो वो मर्डर केस में फंस गए हैं। आ जाओ बेटा। मंजू, क्या हुआ बेटा? हॉस्पिटल से घर जाने के बाद भी आई और बुआ वैसे ही रोए जा रहे थे। हंसते हुए मेरे पास आ रही मेरे बाबा को उन लोगों ने क्यों अरेस्ट किया, ये मुझे कोई नहीं बता रहा। मेरे बाबा सच में कोई भी गलती नहीं करते हैं अंकल। आप ही ने बोला था ना कि भरोसा रखूंगी तो मेरे बाबा वापस आएंगे। अब मेरे बाबा वापस नहीं आएंगे अंकल। तुम्हें किसी ने मारा था? अगर मारा तो बिना डरे बताओ। नहीं सर, नहीं मारा। रिमांडिंग हिम फॉर 14 days। योर ऑनर, इन्वेस्टिगेशन इज एट नेसेंट स्टेज, सो मुजरिम को और 4 दिन के लिए मैं पुलिस कस्टडी में रखने की मांग करता हूँ। Absolutely not, Your Honor. He has already been subjected to custodial torture yesterday itself. उनकी शक्ल देखते ही ये बात क्लियरली पता चल रही है, लेकिन ये बात आपसे बोलने के लिए यहाँ के पुलिस वालों से ये बहुत डर रहा है। अब अगर राजू को 4 दिन पुलिस की कस्टडी में दे दिया तो I don't think he'll come back in the same shape. So Your Honor, please. मिस्टर वी, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, पर आपके क्लाइंट पर मर्डर का चार्ज है। इन्वेस्टिगेशन ना हो ऐसे कैसे संभव हो सकता है? मिस्टर पीपी, मैं आपको 2 दिन का समय देता हूँ। अब जैसा है उसी कंडीशन में लेकर आना होगा। यस योर ऑनर। पानी सर। पानी। हाँ? पानी सर। क्या कहा? पानी सर। अरे साहब को पानी ला कर दो। ये ले पकड़। चल खा, खा, खा बोला ना, चल खा। खा। मैंने कोई गलती नहीं की सर। तूने क्या किया था ये मैं तुझसे नहीं पूछ रहा हूँ, बल्कि क्यों किया था मैं तो तुझसे ये पूछ रहा हूँ। सर, मेरी बेटी की कसम खाकर कह रहा हूँ सर, मेरा इस मर्डर से कोई लेना देना नहीं है सर। सर मैं इससे प्यार से पूछ रहा हूँ तो भी कुछ नहीं बता रहा है। अगर तुमने वो मर्डर नहीं किया है तो उस जगह पर उस दिन क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे बताओ? मैंने कोई मर्डर नहीं किया। तो वहां क्या कर रहा था? इस बात को प्रूव करने के लिए हमारे पास एविडेंस, आई विटनेस सब कुछ है। जितना जल्दी अपना जुर्म कबूल करेगा तेरे लिए ही अच्छा होगा। अच्छा रिश्ता मिल गया ये सोच के मैं खुश हो रही थी, पर तुम तो मुझे शांति से जीने भी नहीं दोगी। अगर ये बात उसे पता चल गई तो वो हमारे बारे में क्या सोचेगा पता है तुम्हें? वैदेही ने बिल्कुल सही सोचा था आंटी। आओ बेटा। इनफैक्ट उसे पुलिस स्टेशन जाने के लिए मैंने ही कहा था। आप नहीं कहा था? तो मुझे क्यों नहीं कहा तुमने? मुझे लगा तुम वहाँ खुद ही गई हो। कहीं आपके माता पिता इस बारे में गलत तो नहीं सोच रहे हैं ना बेटा? नॉट एट ऑल आंटी, इनफैक्ट वी आर ऑल प्राउड ऑफ हर। सिर्फ अभी नहीं, वैदेही के लिए मेरा सपोर्ट हमेशा के लिए रहेगा। वैदेही, तुम दोनों आराम से बातें करो, मैं अभी कॉफी लेकर आती हूँ। मंजू किसी की बात नहीं मान रही है भैया, तुमसे मिलने की जिद कर रही है। नहीं बहन, मंजू को लेकर यहाँ मत आना।
वो मुझे इस हालत में देख नहीं पाएगी। अपनी बेटी पर जान छिड़कते हो, इतना प्यार करते हो, और ऐसी बच्चे की कसम खाकर आपने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? मैंने कोई गलती नहीं की है। अगर गलती नहीं की है तो वहाँ क्यों गए थे? अरे चिल्ला क्यों रही है? चल टाइम हो गया, निकल यहाँ से। सुनो जया, मंजू का ख्याल रखना। ये रही राजू के केस की फाइल सर। मतलब आपको लगता है कि अभी भी वो बेकसूर हैं? आप उनकी बेवजह वकालत कर रहे हैं सर? मुझे लगता है कि मैं सिर्फ न्याय के लिए लड़ रहा हूँ। आई एम डूइंग माई जॉब। इसने कुछ ही दिनों पहले बाला पर अटैक किया था, वो भी एक बार नहीं 2 बार। बाला का जब हमने फोन चेक किया तो पिछले 1 हफ्ते में उसे ज्यादातर इनकमिंग कॉल्स राजू के फोन से ही आए थे। ये बात आपने राजू से पूछी होगी, क्या कहा उसने सर? अगर वो कबूल लेता तो हमारे ऊपर ये प्रेशर क्यों आता? मौका वारदात पर राजू काफी देर तक रुका हुआ था और इस बात का पता हमें आप ही की सीसीटीवी फुटेज से चला है। जैसा आप सोच रहे हैं ऐसी गलती कभी नहीं हुई हमसे। ये मर्डर उसी ने किया है सर। आपकी नजर में राम राजू दोषी हो सकता है, पर एक लॉयर होने के नाते मेरी नजर में राम राजू सिर्फ एक अक्यूज्ड है। बाला को क्यों पीटा था? बोलो राजू, बाला को पीटा था या नहीं? हाँ, पीटा था सर, और ऐसा पीटा कि हाथ पैर टूट जाए। जिंदगी में मैंने अगर कोई गलती की तो बस ये कि उसे जिंदा छोड़ दिया। उसे तभी मार देना चाहिए था। अगर उस दिन के बाद वो मुझे दोबारा दिख जाता तो उसे सच में मार देता और अपराधी बन जाता। बाला को तुमने नहीं मारा ये साबित करना है तो पहले ये पता होना चाहिए कि उस दिन तुम वहां पर गए क्यों थे। बोलो राजू, क्यों गए थे वहां पर? मैं नहीं बता सकता सर। कुछ दिन पहले हुए बाला मर्डर केस में गवर्नमेंट की तरफ से आर्ग्यू करने के लिए हमेशा जीत को हासिल करने वाले फेमस वकील सत्यनारायण जी को स्पेशल प्रोसिक्यूटर की पद के लिए अपॉइंट किया गया। वैसे ही आरोपी की तरफ से आर्ग्यू करने के लिए एक नए लॉयर का नाम सामने आया है। उनका नाम है वीर राघवा। लोगों का मानना है कि इन्होंने ये केस सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि उन्हें पब्लिसिटी चाहिए। सो द एक्यूज्ड रामा राजू इज प्रूवन गिल्टी। मुझे तो इस केस में रिजल्ट पूरी तरह क्लियर दिखाई दे रहा है। तुम क्या सोच रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं भी तो इसमें पूरी तरह से क्लियर ही हूं, पर हम दोनों का नजरिया अलग है। तुम्हारी नजर में ये 6 हो सकते हैं, लेकिन मेरी नजर में ये 9 है। सो नॉट गिल्टी। तुम्हें पता है ना, दूसरी तरफ सीनियर सत्यनारायण 100% सक्सेस रेट। ही इज अनस्टॉपेबल। सत्यनारायण जी नमस्ते सर। नमस्ते सर, आप ही के बारे में बता रहा था, इतने में आप आ गए। हाय, आई एम सत्यनारायण। हाय, नाइस टू मीट यू। शंकर जी, मेरा जूनियर, मतलब जिसका मर्डर हुआ बाला, उसके पिताजी। नमस्ते सर। सॉरी फॉर योर लॉस। अच्छा, इनका क्या नाम है? वीर सर। हाँ, वीर एडवोकेट। इन्होंने ही सबूत इकट्ठा किए थे जिसकी वजह से पुलिस ने उस खूनी को पकड़ा। ये आपसे मिलना चाहते थे, इसीलिए लेकर आए। जिन्होंने भी आपके बेटे का मर्डर किया था उन्हें जरूर सजा मिलेगी। बिल्कुल सही, जरूर नमस्ते मिलेगी। सर। ओके ओके सर, वीर, तुमने जो हेल्प की है उसके लिए थैंक्स काफी नहीं। अगर तुम्हें कोई काम पड़ जाए तो ये सत्यनारायण को मत भूलना। केस नंबर NC 124/22 थाना पुलिस स्टेशन कोरेगांव का राजू हाजिर हो। ये योर ऑनर, रात को जेपी कंस्ट्रक्शंस के पास मर्डर हुआ था और ये बात 28 की सुबह ही पीएस को फोन द्वारा पता चली। एसएचओ के द्वारा इमीडिएटली रिस्पांस हुआ और वो टीम के साथ उधर निकल गए। इन्वेस्टिगेशन द्वारा ये पता चला कि राजू कोरेगांवकर ने ही बाला का मर्डर किया है। इस बात के पूरे सबूत मिले। उसी के हिसाब से चार्जेस फाइल किए गए। सबूत के तौर पर सीसीटीवी फुटेज भी सबमिट किया गया है। आई विटनेस और एक्सपर्ट विटनेस यहाँ मौजूद है। यस योर ऑनर। सबसे पहले बॉडी की ऑटोप्सी जिस एक्सपर्ट ने की है उसे मैं बुलाना चाहता हूँ। गो अहेड। बाला की बॉडी का आप ही ने पोस्टमार्टम किया था? यस सर। कोर्ट को डिटेल में सब बताइए। योर ऑनर, कातिल ने एक शार्प ऑब्जेक्ट से गर्दन की दाईं तरफ एक जोर से हमला किया। देयर वाज अ डायसेक्शन टू द जॉ लाइन रिजल्टिंग इन ए हाइपोवोलेमिक शॉक। दिस लीड टू ए कार्डियक अरेस्ट। डेथ वाज द इंस्टेंट एंड।
और इसीलिए हमला होते ही अगले ही मिनट उसकी जान चली गई। शरीर पर कोई और भी निशान थे? नो सर, नो अदर इंजरी। दैट्स ऑल योर ऑनर। ऑलराइट मिस्टर बी राघवा, आप क्रॉस एग्जामिन करना चाहेंगे? नो योर ऑनर, नॉट एट दिस मोमेंट। फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर विवेकाराम कृष्णा। आपको क्राइम स्पॉट पर कोई और सबूत मिले? नो सर, उस दिन खूनी से रिलेटेड कोई भी डीएनए सबूत मुझे नहीं मिला था। मर्डर वेपन भी नहीं मिला था और उस समय बहुत बारिश हो रही थी, इसीलिए फिंगरप्रिंट्स या फुटप्रिंट्स कुछ भी कलेक्ट नहीं कर पाया। दैट्स ऑल योर ऑनर। क्या डिफेंस क्रॉस एग्जामिन करना चाहता है? नो योर ऑनर, नॉट एट दिस मोमेंट। जिस बालकृष्ण की हत्या हुई, मैं उसके पिता को इस कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। परमिशन ग्रांटेड। आपका पूरा नाम? जी सूर्यवंशी शंकर सर। जिस बाला का मर्डर हुआ वो आपका कौन था? वो मेरा बेटा था सर। जो कुछ भी उसके साथ हुआ आप जज साहब को सब बताइए। साहब, इस राजू ने, इसी ने मेरे बेटे को मार दिया साहब। मेरे इकलौते बेटे को इसी ने जान से मार दिया साहब। इसी ने मारा है मेरे बेटे को। इन्होंने ही उसे मारा, ये आप कैसे कह सकते हैं? मेरे बाला में और इसमें 2 बार लड़ाई हो चुकी है साहब। एक बार तो मेरी आंखों के सामने ही इसने मेरे बच्चे को मारा था साहब, बुरी तरह से मारा था। क्या कर रहा है? अरे बचाओ कोई, अरे छोड़ दो मेरे बेटे को। क्या कर रहे हो? अगर उस दिन वहाँ भीड़ नहीं इकट्ठी हो जाती तो ये तो उसको जान से मार ही देता साहब, जान से मार देता। आप कह रहे हैं पहली बार भी उसने आपके सामने मारा था? दूसरी बार उसका झगड़ा इसके साथ कब हुआ? कुछ दिन पहले ही हुआ था साहब। इसने उसको इतना मारा था कि उसने अपना हॉस्पिटल में जाकर इलाज भी करवाया था साहब। 2 बार लड़ाई होने के बाद आपने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की? हम झगड़े को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे सर, इसलिए नहीं की। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी सर, सबसे बड़ी गलती थी। ये राजू और बाला के बीच में किस बात को लेकर झगड़ा होता था? पता नहीं सर, इसके बारे में मैंने बाला से कितनी बार पूछा मगर उसने कभी कुछ नहीं बताया। दैट्स ऑल योर ऑनर। मिस्टर बी राघवा, आप क्रॉस एग्जामिन करना चाहते हैं? नॉट एट दिस टाइम योर ऑनर। योर ऑनर, मैं इस केस से जुड़े एक अहम गवाह से कुछ पूछना चाहता हूँ। लेट्स एग्जामिन द अक्यूज्ड वाइफ मिसेस लक्ष्मी। प्रोसीड। आपका पूरा नाम? कोरेगांवकर लक्ष्मी सर। वो आपके क्या लगते हैं? वो मेरे पति हैं सर, शादी होकर 10 साल। लक्ष्मी जी, जितना आपसे पूछा जाए बस उसका जवाब दीजिए। 27 जुलाई को आपके पति कहाँ थे? उस दिन सुबह कहा था कि इन्हें किसी काम से कोलाबा की तरफ जाना है सर। सच में क्या वो कोलाबा गए थे? पुलिस ने जब उन्हें अरेस्ट कर लिया तब मुझे पता चला कि वो कोलाबा गए ही नहीं थे। लक्ष्मी जी, आपने कहा है कि जो भी बोलेंगी सच बोलेंगी। सर, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। इससे पहले तो उस गांव इस गांव करते करते कोई ना कोई केस में फंसकर वो घर आते थे साहब, और ऐसे गलत काम छोड़ने की इन्होंने कसम खाई थी जब हमारी बेटी पैदा हुई थी सर। अपनी बेटी की कसम खाने के बाद भी जो इंसान अपनी आदतों को बदल नहीं सकता, उसी आदत की वजह से इसने बालकृष्ण को मार दिया। दैट्स ऑल योर ऑनर। सर, मेरे पति छोटी छोटी गलतियां करते हैं पर वो कभी भी किसी को जान से नहीं मार सकते हैं सर, नहीं मार सकते हैं वो। अगर मेरे पति को कुछ हो गया तो मेरी बेटी और मैं अनाथ हो जाएंगे सर। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ सर। मैंने आपको कहा था ना लक्ष्मी जी, जितना पूछा जाए बस उसका ही जवाब दीजिए। आप जा सकते। मेरे पति निर्दोष है सर। ठीक है, कोर्ट सबके साथ न्याय करती है। योर ऑनर, जैसा कि आरोपी की पत्नी ने कहा कि आरोपी अपनी पत्नी से झूठ बोल करके बाहर गया। द आइडिया ऑफ परपेट्रेटिंग ये मर्डर एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। डिफेंस क्रॉस एग्जामिन करना चाहता है? नॉट एट दिस टाइम योर ऑनर। So, let's examine the eyewitness Vaidehi. आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम वैदेही है सर। आप क्या करती हैं? एडविंग सॉफ्टवेयर कंपनी में डेटा एनालिस्ट का काम करती हूँ। उस दिन वहां क्या हुआ था और आपने क्या देखा, ये सब जज साहिबा को आप एक बार फिर से बताइए। प्लीज। वो उस दिन मुझे ऑफिस में थोड़ा ज्यादा ही काम था। काम करते करते देर हो गई थी। उस समय कितने बजे होंगे? रात को शायद 10 या 10:30 के बीच में। जब मैं घर जाने के लिए निकली थी तब ये भागता हुआ जा रहा था। जब मैंने आगे बढ़कर देखा तो वहाँ एक इंसान की लाश पड़ी हुई थी और वो खून से लथपथ था। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा ठीक है, इस खून को राजू ने किया है, इस बात को आप पूरी यकीन के साथ कैसे कह सकती है?
वो इसलिए क्योंकि वहाँ इसके अलावा कोई भी नहीं था। इतना ही नहीं, ये बहुत डरा हुआ था और जल्दी में वहाँ से भाग रहा था। मैंने अपनी आंखों से देखा था सर। आर यू श्योर? 100% सर। सो योर ऑनर, दिस केस इज वेरी क्लियर। तो ये हत्यारा राजू, इसने पूरी प्लानिंग के साथ बाला की हत्या की है। सर मुझे जानबूझकर फंसाया जा रहा है सर। मेरा यकीन कीजिए, मैं बेकसूर हूँ। मेरा और इस मर्डर का कोई संबंध नहीं है मैडम जी। आपको कोर्ट में बोलने का मौका दिया जाएगा, तब बोलिएगा। मैं सच कह रहा हूँ। मिस्टर वीर, प्लीज कंट्रोल योर क्लाइंट। श्योर योर ऑनर। राजू। मिस्टर डिफेंस, क्या आप इस विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करना चाहेंगे या फिर इसे भी? नो योर ऑनर। नाउ आई वुड लाइक टू क्रॉस एग्जामिन द विटनेस। प्रोसीड। मिस वैदेही, where did you see the accused for the first time? जब मैं ऑफिस से अपने घर जा रही थी तो मैंने इसे डरकर भागते हुए देखा था सर। So you have not seen him in the scene of crime, is that right? मतलब सर, एक्चुअली मैंने उसे वहाँ देखा था इसलिए। Just say yes or no. आपने accused को हत्या करते हुए देखा था क्या? मेरा मतलब वहाँ पर और। It's a simple question. आपने हत्या होते हुए देखा था क्या? Say yes or no, please. No. Your Honor, by her own admission, she has not seen the accused committing the act of murder. लेकिन बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आई विटनेस बोलकर आगे आई थी। I have gone through the case diary. Your Honor may see that she has not come forward voluntarily as informant. सीसीटीवी फुटेज के आधार से पुलिस ने इस लड़की को आइडेंटिफाई किया है एंड उधर सिर्फ मेरे क्लाइंट रामराज अकेले हैं करके गवाही दे रही है। मतलब रामराज के साथ क्राइम सीन पर ये भी तो थी ही ना। जब इसने हत्या ही नहीं देखी तो गवाह कैसे माना जाए? Therefore, going by her own admission, मेरे क्लाइंट रामराज जी के साथ ये भी गवाह के रूप में है, वो भी उसी जगह पर और उसी टाइम पर मौजूद थी। So there is a likely possibility she could have perpetrated with this crime. योर ऑनर, दिस इज प्रीपोस्टरस। आई विटनेस के साथ अक्यूज के जैसा व्यवहार कर रहे हैं डिफेंस काउंसिल। इज ही आउट ऑफ दिस माइंड? मैं तो सिर्फ पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ। कौन है अक्यूज्ड और कौन है इनोसेंट, ये बात ना मैं डिसाइड कर सकता हूँ ना आप कोर्ट। योर ऑनर, गवाह सामाजिक जिम्मेदारी को मानते हुए और उसी जिम्मेदारी की वजह से वो यहाँ इस कोर्ट में आई। अगर हम उसे अपराधी मानेंगे तो ये बात सही नहीं होगी और ऐसा लगेगा कि हमने पूरे समाज को अपमानित किया। समाज को अपमानित? एक कोर्ट में जजमेंट देने में टाइम लग सकता है, लेकिन एक गवाह जिसने देखा ये बात बताने के लिए सिर्फ एक फोन कॉल काफी है। लेकिन इन्होंने इतना टाइम भला क्यों लिया, ये मेरा सबसे बड़ा सवाल है। योर ऑनर, ये मर्डर हुआ है जुलाई 27 को और इन्होंने स्टेटमेंट दिया है 2 हफ्ते के बाद। अगर इन्होंने हत्या नहीं की है और सिर्फ वहां खड़े देखी है, 14 days, 348 long hours, what did she wait for? पुलिस ने ट्रेस किए गवाह ने जो गवाही दी है उसमें कितना सच है, सबसे पहले तो उसे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। योर ऑनर, डिफेंस काउंसिल किसी गलत उद्देश्य से। मिस्टर काउंसिल, it being a murder charge, the accused is to be given every opportunity to prove his innocence. Mr. Veer, what are you driving at? इस केस को वैदेही के तरफ से भी इन्वेस्टिगेट करके रिपोर्ट सबमिट करने के लिए पुलिस को आदेश दिए जाए, ऐसी मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करता हूँ। Do you want to file a 173 application? Yes, Your Honor. All right, file it. We will consider. मैं समझ गया, वैदेही को कटघरे में खड़ा करके तू राजू को इनोसेंट प्रूव करने वाला है ना? लेकिन ये मर्डर तो वैदेही ने भी नहीं किया है। तो फिर उसे फंसाने की क्या जरूरत थी? केस जीतने के लिए विटनेसेस, प्रूफ्स, एविडेंस सिर्फ यही नहीं, कभी कभी टाइम की जरूरत भी होती है। कोर्ट में तो तुमने देखा ही ना, तुम्हारा अनस्टॉपेबल सत्यनारायण, उसने सबको यही यकीन दिला दिया कि सिर्फ राजू ही कातिल है। उस टाइम पर राजू सही है ये कहने के लिए मेरे पास कोई एविडेंस नहीं था। वही हासिल करने के लिए मुझे टाइम चाहिए, इसलिए वैदेही को इस केस में इम्प्लीकेट किया। अगर ये दोनों ही बेगुनाह है तो फिर मर्डर किसने किया? कौन हो तुम? रुको रुको, कौन हो भाई तुम? कहाँ जा रहे हो? वैदेही जी से मिलना है मुझे। वॉचमैन। हाँ मैडम। आप जाइए। ठीक है मैडम। आप यहाँ क्यों आए हैं? मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। Enough! आपने अब तक जो किया वो बहुत है, कृपया करके यहाँ से चले जाइए प्लीज। वैदेही, आई एम सॉरी, कोर्ट में मैंने इसलिए ऐसा किया। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मुझे नहीं जानना कि आपने ऐसा क्यों किया। सब बर्बाद हो गया वो सिर्फ आपकी वजह से। छी!
असल में मुझे पुलिस स्टेशन जाना ही नहीं चाहिए था। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। आई हैड टू डिविएट द केस, अदरवाइज राजू ने ये मर्डर किया है ऐसा कोर्ट जजमेंट दे देती। और मैंने उस टाइम सिर्फ राजू के बारे में सोचा था, क्योंकि मुझे पता है राजू ने ये हत्या नहीं की। उस रात को मैंने उसी को देखा था, पर इतना होने के बावजूद मैं आपसे बात क्यों कर रही हूँ? मैंने उस दिन ऐसा क्यों किया ये मैं तुम्हें नहीं समझा सकता। वैदेही 1 मिनट प्लीज। उस दिन रात को राजू के अलावा तुमने और किसी को देखा था क्या? प्लीज मुझे वो बता दो, तो जो चार्ज मैंने लगाया है वो विड्रॉ कर लूंगा। विड्रॉ करने से ऐसा क्या हो जाएगा? हाँ, क्या मेरी जिंदगी पहले जैसी हो सकती है क्या? आज मैं एक क्राइम की सस्पेक्ट हूँ। मेरी शादी टूट गई, मेरी जॉब रहेगी या नहीं ये भी नहीं पता। मेरे घर पर पुलिस आ रही है, मेरी माँ से सवाल पूछकर परेशान कर रही है। ये सब आपके लिए आसान होगा। मैं तो सिर्फ गवाह बनकर अपना फर्ज पूरा कर रही थी, और इन्हीं बातों का आपने फायदा उठाया। आज भी सेल्फिश बनकर आप यहाँ अपने काम के लिए आए हो, ना कि मुझसे माफी मांगने। वैदेही प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये केस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बस एक बार याद कर लो, उस दिन रात को क्राइम सीन पर राजू के अलावा किसी और को देखा था तुमने? अगर फिर से एक बार और मेरे सामने आए तो आपका मर्डर करके मैं सच में अपराधी बन जाऊंगी। अगर उस दिन के बाद वो मुझे दोबारा दिख जाता तो उसे सच में मार देता और अपराधी बन जाता। अगर फिर से एक बार और मेरे सामने आए तो आपका मर्डर करके मैं सच में अपराधी बन जाऊंगी। तुम्हें अभी भी विश्वास है कि राजू इनोसेंट है? राजू बाला को मारना तो जरूर चाहता था, लेकिन उसे मारने वाला राजू तो नहीं है। ये सत्यनारायण जी ने खून की वजह क्लियरली बताने के बाद भी तू क्यों नहीं मान रहा है? अगर राजू ने मार दिया होता तो राजू के फेस पर उसे मारने का सुकून तो कम से कम दिख जाता, लेकिन वो इस फ्रस्ट्रेशन में है कि वो उनको खुद मार नहीं सका। उसी सोच में उसने बस ये कहा था कि वो मुझे सामने दिखते ही मैं उसे मार दूंगा। सिर्फ इतना ही नहीं, जब इंसान गुस्से में होता है तो हमेशा सच ही बोलता है। वीर, तुमने जो बताया वो सच हो सकता है, पर ये थ्योरी साइकोलॉजिस्ट के पास प्रूव कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट में कैसे प्रूव करेंगे? योर ऑनर, उस एरिया में जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं उन सबको हमने खंगाल दिया, पर कातिल का कोई विजुअल नहीं मिला। लेकिन एक सीसीटीवी फुटेज में जब बारिश हो रही थी तब बिजली चमकी और उस वक्त का एक हमें शेडो मिला। ये किसी आदमी का शेडो लगता है। इतना ही नहीं योर ऑनर, उस दिन वैदेही ने कुर्ती पहनी हुई थी, पर इस विजुअल में शेडो को ऑब्जर्व किया तो कातिल पैंट और हुडी पहना हुआ है, साफ पता चलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट उनका एंटीसीडेंट्स भी बहुत क्लियर है योर ऑनर। ये सब देखकर ऐसा लग रहा है कि डिफेंस लॉयर इस केस को भटकाकर कोर्ट का टाइम वेस्ट करना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। ये बात बिल्कुल क्लियर है। मिस्टर वीर, डोंट रिपीट दिस, वरना हमें कोई लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। My due apologies to the court, Your Honor. But now, I would like to cross-examine the investigating officer. प्रोसीड। भरनी जी, राजू ने बाला पर 2 बार हमला किया, इसलिए चार्जशीट फाइल की हुई है, ये सही है ना? हाँ। दूसरी बार भी राम राजू ने बाला पर हमला किया है, इस बात का आपको कौन सा एविडेंस मिला है? एविडेंस मतलब? एक बार तो उसके पिता के सामने ही उसे मारा गया था। वो तो ठीक है, दूसरी बार अटैक होते समय किसने देखा था? किसी ने नहीं देखा, पर बाला उस दिन ट्रीटमेंट करवा के घर आया था, और ये बात हमें बाला के पिता ने ही बताई थी। और इंक्वायरी के बाद हमें पता चला कि बाला की रामा राजू के अलावा किसी के साथ भी किसी भी तरह की ना कोई दुश्मनी थी और ना ही कोई लड़ाई। योर ऑनर, विक्टिम के फादर के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बाला पर जो सेकंड टाइम अटैक हुआ था वो दिन था जून 27, लेकिन उस दिन मेरे क्लाइंट राम राजू इस शहर में थे ही नहीं, एंड वी हैव लेजिटिमेट एलिबाई फॉर हिम। अदालत सिर्फ और सिर्फ विश्वास पर चले ऐसा नहीं है डिफेंस लॉयर जी, सबूत चाहिए होता है, प्रॉपर एविडेंस। एविडेंस है योर ऑनर। उससे रिलेटेड विटनेस को एग्जामिन करने के लिए मुझे आपकी अनुमति चाहिए योर ऑनर। परमिशन ग्रांटेड। बद्रीनाथ जी, आपकी वाइफ को मरे हुए कितने साल हो चुके हैं? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। प्रेजेंट मर्डर केस का इस विटनेस की वाइफ की डेथ से क्या लेना देना है?
Is there any relevance? There is relevance, Your Honor. Sustained. बद्रीनाथ जी, आपके वाइफ की मरने की तारीख आपको याद है? ये क्या कह रहे हैं आप? मरने की तारीख मुझे याद नहीं होगी क्या? जून 27, 2012। एवरी ईयर आप अपनी वाइफ की डेथ एनिवर्सरी पर क्या करते हैं? मैं और मेरा बेटा नासिक में जाके बरसी करते हैं। मतलब इस साल भी आप गए थे? क्यों, नहीं जा सकते क्या? तो मुंबई से नासिक तक आप कैसे गए थे? आई मीन कार, ट्रेन या बस से? कार में गए थे। फिर वहां से मुंबई वापस कब तक आ गए थे? नेक्स्ट डे नाइट। मतलब जून 28 रात में? सही कहा। उस कार को किसने ड्राइव किया था? मेरे ड्राइवर राजू ने कार चलाई थी। मतलब ये रामाराजू? हाँ बिल्कुल। योर ऑनर, विक्टिम के पिता शंकर के स्टेटमेंट के अनुसार जून 27 को आरोपी रामराजू ने मरे हुए बाल कृष्ण पर अटैक किया था, पर विटनेस बद्रीनाथ कह रहे हैं कि जून 27 मॉर्निंग में वो नासिक जाकर 20th रात को मुंबई वापस आ गए थे। हाउ कैन द सेम पर्सन बी एट टू डिफरेंट प्लेसेस व्हिच आर 500 किलोमीटर फ्रॉम ईच अदर एट द सेम टाइम? अगर इसे मुमकिन करना है तो अलादीन के चिराग के जिन की तरह यहां से गायब होकर तुरंत वहां पर प्रकट होने की विद्या मेरे क्लाइंट को पता होनी चाहिए। दूसरी बार किया हुआ वार रामराजू ने नहीं किया, और यही नहीं, जिसे आई विटनेस बोलकर सामने लाया गया है उस लड़की ने कत्ल होते हुए नहीं देखा, ये बात मेरे क्रॉस एग्जामिनेशन में साबित हो चुकी है। प्रोसिक्यूशन के आर्गुमेंट के हिसाब से ये कत्ल मेरे क्लाइंट ने ही किया है, ये बोलने के लिए मेन रीजन विक्टिम के पिता द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है। मेरे क्लाइंट बेगुनाह है, यही सच है, और ये बात कोर्ट भी मानेगा, ये मेरा विश्वास है योर ऑनर। अदालत को न्याय देने के लिए सबूत की आवश्यकता होती है, क्रेडिबल एविडेंस। योर ऑनर, एट दिस टाइम आई वुड लाइक टू एग्जामिन मिस्टर जगदीश प्रसाद। Go ahead. आप क्या करते हो? जेपी इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी चेयरमैन सर। आप बालाकृष्ण को कैसे जानते हो? ही इज वन ऑफ माय पैनल एडवोकेट्स। ये बताइए, आखिरी बार आप उन्हें कब मिले थे? एक केस के सिलसिले में मैंने डिस्कस करने के लिए उन्हें बुलाया था, बट मैं आउट ऑफ स्टेशन था तो मिल नहीं पाया, और इस बारे में मैंने अपने पीए से उन्हें इन्फॉर्म भी करवाया था। तो फिर उस दिन आप उनसे नहीं मिले थे? यस सर। उनका मर्डर हुआ इस बारे में मुझे नेक्स्ट डे ही पता चला। ओके, पर बाला के कत्ल के बाद आपने किसी और लॉयर को अप्रोच किया था? दिस इज एब्सोल्युटली इररेलेवेंट। दिस इज वेरी मच रिलेवेंट योर ऑनर। Objection overruled. Please proceed. आप बताइए, बाला के डेथ के बाद किसी और लॉयर से आपने बात की थी? नहीं सर। क्यों बात नहीं की? बाला जितना महान लॉयर आपको इस शहर में कोई और नहीं मिला। ऑब्जेक्शन! इट इज नॉट राइट दैट द डिफेंस एडवोकेट डिसीव्स द एडवोकेट। Mr. Veer, please watch your tone. सॉरी योर ऑनर। बोलिए जेपी जी। आउट ऑफ द कोर्ट सेटल हो गया था सर। मतलब बाला के मर्डर के बाद कॉम्प्रोमाइज कर लिया? योर ऑनर, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज हो गया। टर्म्स ऑफ सेटलमेंट क्या थी? टोटल प्रॉपर्टी में से 50-50% एग्री होकर सब कुछ सेटल किया था। योर ऑनर, जस्ट अ फ्यू डेज बैक 40,000 रुपीज आपने एम्प्लॉय को देने के बजाय 25,000 लॉयर पर खर्च कर दिए इस जगदीश प्रसाद ने। तो ऐसा इंसान कोर्ट के मामलों में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, यह बिल्कुल भी भरोसे लायक बात नहीं है योर ऑनर। योर ऑनर, केस के बारे में बात करने के लिए विक्टिम बाला को बुलाकर पीए से मीटिंग पोस्टपोन करवाकर बाला के मरने के बाद इस केस को सेटल कर दिया गया। बहुत ही साफ पता लग रहा है योर ऑनर कि इन्होंने प्लानिंग के मुताबिक बाला को वहां पर बुलवाकर उसका कत्ल करवा दिया होगा। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। आई एम इम्प्रेस्ड बाय द वे ही डेमोलिश्ड वन ऑफ द पीसेस ऑफ एविडेंस, लेकिन फिर भी ये अपने गलत जिरे से कोर्ट को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक विटनेस को खूनी बताकर उसे परेशान कर रहे हैं। नो योर ऑनर, एक निर्दोष को न्याय मिलना चाहिए, यही मेरा उद्देश्य है। कल्पना और काल्पनिकता की कोर्ट में कोई जगह नहीं होती। जेपीजी का नाम समाज में इज्जत से लिया जाता है, इन्हें इस केस में बेवजह फंसाया जा रहा है। योर ऑनर, सिंस माय क्लाइंट इज इनोसेंट, आई एम जस्ट गेजिंग ऑल माय प्रोबेबिलिटीज। डिफेंस लॉयर अंग्रेजी शब्द बोलकर कोर्ट को आकर्षित करना चाहते हैं। जब अपने पास शब्द नहीं होते ना, तब इसकी जरूरत पड़ती है। योर ऑनर, दूसरी बार बाला पर अटैक करने वाले मेरे क्लाइंट रामराजू नहीं है, ये बात बद्रीनाथ जी के एग्जामिनेशन से प्रूव हो गई थी। देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी दैट मिस्टर जगदीश प्रसाद कुड बी बिहाइंड दिस क्राइम। आई वांट द पुलिस टू इन्वेस्टिगेट ऑन दोज लाइंस। मिस्टर वीर, अगर आपके पास ऐसे कोई सबूत है जिससे डाउट क्लियर होते हैं, देन प्लेस इट बिफोर द कोर्ट। देन आई वुड आस्क द कोर्ट फॉर सम मोर टाइम योर ऑनर। All right. I'll post this to Monday, 26th of this month.
सर थैंक यू सो मच सर। थैंक्स आप मुझसे मत कहिए, बल्कि वीर से कहिए। वीर को? जिसने आप पर इल्जाम लगाया था उसी ने आपको बेकसूर साबित किया है। बैठिए। थैंक यू। आप कब आओगे और कब मैं आपको थैंक यू बोलूंगी, इसी इंतजार में कब से थी। इट्स ओके। मुझे आपको सॉरी बोलना चाहिए क्योंकि मेरी वजह से आपकी एंगेजमेंट कैंसिल हो गई और शादी भी रुक गई। ये भी सही कहा आपने, पर जो भी हुआ मेरे लिए बहुत ही अच्छा हुआ। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू कहने से क्या हो गया? जब मुझे उसकी जरूरत पड़ी तो भाग गया। उस इंसान से शादी करके परेशान होने से अच्छा था कि मैं यही केस में 1 आध महीने परेशान रहूं। उस दिन आपने मुझसे पूछा था ना कि मैंने क्राइम सीन पर किसी को देखा था। जी हाँ। उस दिन राजू के अलावा मैंने वहाँ किसी को नहीं देखा था। दैट्स फाइन। वीर सर, इस केस को आप जरूर जीतेंगे एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बाय। या टेक केयर। वार्निंग देकर छोड़ा था ना, आप तो अड्डे पे ही आ गए लॉयर साहब। ये बताओ मुझ पर अटैक क्यों किया तुमने? अरे वकील, जो केस तूने लिया है वो चुपचाप छोड़ दे तो तेरे लिए अच्छा होगा। अगर तुझे केस ही चाहिए तो मेरे ही बहुत सारे केसेस पड़े हुए हैं, तुझे केसेस भी दूंगा, मस्त पैसे भी दूंगा। चल अब केस छोड़ दे। बताओ कौन हो तुम लोग? वकील को अच्छे से समझाओ रे। बोल किसने भेजा तुम सबको? बता किसने भेजा है तुम लोगों को? बोल, बता, बता, पता है या नहीं? नो डाउट
ये अटैक तुझ पे जेपी नहीं करवाया होगा। सेकंड टाइम बाला पर अटैक राजू ने नहीं किया था, बल्कि किसी और ने किया, ये अब पता चला। मैं भी उसी ने आज मुझ पर अटैक करवाया होगा। मुझे तो पूरा शक जेपी पर है। तो फिर तुम जेपी का पूरा बैकग्राउंड चेक करो, मैं बाला के बारे में इंक्वायरी करता हूं। ठीक है। जेपी ने सच ही कहा था, कॉम्प्रोमाइज कर लिया इन्होंने। थैंक यू भैया, मिलते हैं। रुको, बैठो। वो फाइल देकर बताने वाले थे ना, अब बताओ मुझे कितने केस हैं तुम्हारे पास? बहुत केस है मेरे पास, पर मुझे 40% देना होगा। 40%? तुम्हारे हिसाब से तो 10 भी ज्यादा हैं। दूसरे 50 देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो फिर वहीं जाओ। ठीक है, फिर मैं वहीं जाता हूँ। सेकंड अटैक के वक्त बाला पर ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर का पता लगे तो हमें कोई क्लू जरूर मिलेगा। सही बात है, पर ये डॉक्टर कौन है, कहाँ काम करता है, ये सब पता लगाना होगा ना। हाय अंकल। नमस्ते बेटी। अंकल, मैं वो कोर्ट में गवाही ओ वैदेही, आओ बेटी आओ। तुम बैठो, मैं कॉफी लाता हूं। नहीं चाहिए अंकल। अरे तुम बैठो बेटी। थैंक्स अ लॉट। Go ahead. 27 जुलाई की रात 10 साढ़े 10 के बीच में घटना स्थल पर आप थे, ये आई विटनेस ने बताया। सीसीटीवी फुटेज से भी कंफर्म हो गया है। मैं वहां था सर, पर मैंने खून नहीं किया। अगर तुमने नहीं किया तो तुम उस वक्त उस जगह क्या कर रहे थे? अगर तुमने अपना मुंह नहीं खोला तो कोर्ट तुम्हें गुनहगार मानेगी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, माय क्लाइंट हैज राइट टू रिमेन साइलेंट। यह प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है कि यह प्रूव करे कि हत्या मेरे क्लाइंट ने की है। मेरे क्लाइंट को धमकाना वायलेशन ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Sustained. योर ऑनर, हर लॉयर अपने क्लाइंट को बचाना चाहता है, यह बात बिल्कुल सच है, पर सच और झूठ के बीच में फर्क ना दिखाना, इससे कोर्ट का समय तो बर्बाद होता ही है, साथ में न्यायालय की इज्जत पे भी दाग लग जाता है। योर ऑनर, वी हैव सॉलिड एविडेंस टू प्रूव दैट व्हाट आई सेड इज ट्रू। उस दिन बाला की ट्रीटमेंट करने वाली डॉक्टर मालती राव को एग्जामिन करने की मैं आपसे परमिशन चाहता हूं योर ऑनर। Permission granted. डॉक्टर मालती राव। मालती राव जी, बताइए, जून 27 को विक्टिम बाला आपके पास किस कंडीशन में आए थे? सर, उस दिन बाला बहुत जख्मी हालत में था और उसके सर के दाईं तरफ बहुत ज्यादा चोट लगी हुई थी। उसका कारण? बाइक एक्सीडेंट था। ओवर स्पीडिंग के कारण बाइक फिसल गई थी, जिसके कारण उसके शरीर के दाईं तरफ चोट आई हुई थी। दैट वुड बी ऑल योर ऑनर। Any cross examination, Mr. Satyanarayan? यस योर ऑनर। बताइए डॉक्टर जी, आप कैसे कह सकती हैं कि अटैक नहीं था, एक्सीडेंट था? इसके पीछे कोई ना कोई ठोस वजह तो होगी। एक चोट को देखकर बताया जा सकता है कि वो एक्सीडेंट है या किसी ने अटैक किया है। ज्यादातर अटैक होता है तो बॉडी पर गहरे घाव और बहुत सारी चोट लगी रहती है, मगर एक्सीडेंट में ऐसा नहीं होता है। लेकिन ऐसी चोट बाइक से गिरने पर ही लगती है, ना कि जैसा आप कहना चाह रहे हैं। अगर ये एक्सीडेंट ना होकर अटैक होता तो बिल्कुल मेडिको लीगल केस बनता, और ऐसे केस में बिना फॉर्मेलिटीज के ट्रीटमेंट शुरू नहीं होता है। योर ऑनर, इससे रिलेटेड सारी पेशेंट रिपोर्ट्स भी हमने आपको ऑलरेडी सबमिट कर दी है। So, it was an accident. ओके योर ऑनर, ये हो सकता है। हम सोच लेते हैं कि दूसरी बार अटैक नहीं हुआ था, पर यह साबित हो गया कि उसने पहली बार उसके पिता के सामने मारा।
सिर्फ इतना ही नहीं योर ऑनर, और उसी दिन बेरहमी के साथ बाला के ऊपर हमला करके उसे जान से मार दिया गया। इन सब के पीछे राम राजू का एक बहुत बड़ा मोटिव है माय लॉर्ड। विक्टिम बाला का राजू की बहन के साथ लव अफेयर था। जब उन दोनों के प्यार के बारे में राजू को पता चला, उसके बाद राजू का बाला के ऊपर गुस्सा बढ़ता गया। राजू ने उसे समझाया कि तुम मेरी बहन से दूर रहो। इस बात को बाला ने माना नहीं और इसी को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। जब बाला ने उसकी बात नहीं मानी तो राजू ने उसे मारने की साजिश रची। फिर 27 जुलाई की रात 10 बजे प्लान के मुताबिक राजू ने बाला का कत्ल कर दिया। Silence, please. All right. We'll continue on the next date, which will be on 29th of this month. तुम्हारी बहन का बाला के साथ लव अफेयर है, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्या हुआ बेटा? अब हारना तो मेरी आदत सी बन गई है पापा। बिजनेसमैन बनने से हार गया हूं, एक अच्छा हस्बैंड बनने से हार गया हूं, एक बेटा बनने से भी मैं हार गया हूं पापा। इन चीजों की वजह से सिर्फ मैं अकेला ही परेशान हुआ था, लेकिन अब एक लॉयर बनने से हार जाऊंगा तो एक परिवार सड़क पर आ जाएगा। मैं एक इंसान बनने से भी हार रहा हूं पापा। ऐसा तुझे किसने कहा कि तू हार गया है? जब तूने निस्वार्थ होकर लोगों के लिए सोचना शुरू किया, तभी तू जीत गया था। वीरा, गुस्से में लिए गए फैसले आंखों में पट्टी बांध देते हैं। तुम सोच कर देखो, सच का रास्ता दिख ही जाएगा। तो पिछले एक हफ्ते में उसे ज्यादातर इनकमिंग कॉल्स राजू के फोन से ही आए थे। लेकिन उस टाइम तो बाला इस विजिटिंग कार्ड पर जो नंबर है, इस पर इतना बिजी क्यों था?